दोस्तों, आज हम आपके लिए साल 1999 में आई फिल्म द ममी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी IMDb पर रेटिंग 7 है। कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले मिस्र के थीव शहर से, जहाँ का राजा फिरौन था और उसके राज्य में एक पादरी था जिसका नाम हिमोटिस था। वो फिरौन का बहुत ही खास आदमी था, जो कि काला जादू करके किसी को भी फिर से जिंदा कर सकता था। राजा फिरौन की एक माशुका भी होती है जिसका नाम अनक-सुनामुन था। अनक-सुनामुन और हिमोटिस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसका पता फिरौन को चल जाता है और अनक-सुनामुन और हिमोटिस दोनों मिलकर फिरौन को मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये बात राजा के सिपाहियों को पता चलती है। वो दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अनक-सुनामुन ये कहकर अपनी जान ले लेती है कि वो राजा की गुलाम नहीं है। हिमोटिस को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो कहता है वो अनक-सुनामुन को फिर से जिंदा करेगा। फिर हिमोटिस और उसके सभी साथी तहखाने से अनक-सुनामुन की लाश को चुरा लेते हैं और वो अनक-सुनामुन की लाश को लेकर हमनाप्त में पहुंच जाते हैं। और फिर हिमोटिस वहां पर काला जादू करके अनक-सुनामुन को जिंदा करने लगता है। वो अनक-सुनामुन के शरीर से उसके 5 हिस्सों को निकालकर एक तरह के खास मर्तबान में रख देता है। हिमोटिस काला जादू कर ही रहा होता है कि तभी वहां राजा फिरौन के सिपाही आ जाते हैं और हिमोटिस को रोक देते हैं। और फिर हिमोटिस को और उसके साथियों को होम डाई की सजा सुनाई जाती है। उन्हें जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और ताबूत में बंद कर दिया जाता है। अब 3000 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें दो देशों की सीमाएं हमनाप्तर की जमीन के लिए लड़ रही थी। दोनों देश हमनाप्तर में छिपे हुए खजाने को पाना चाहते हैं और फिरौन के सिपाहियों के वंशज इस जगह की पहरेदारी करते हैं। फिर 3 साल बाद मिस्र के कायरो शहर में एक म्यूजियम में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इवलिन होता है और ये प्राचीन मिस्र की लिपि को पढ़ना जानती है। इवलिन का एक भाई भी होता है जिसका नाम जोनाथन है और ये इवलिन को एक चीज़ देता है जो काफ़ी पुरानी होती है और वो बताता है कि वो उसे खुदाई में मिली। तभी इवलिन उसे खोलती है। वो एक तरह की चाबी थी। उसमें एक नक्शा होता है जिसे वो उस म्यूजियम के मालिक के पास लेकर जाती है। इवलिन म्यूजियम के मालिक को बताती है कि ये हमनाप्तर का नक्शा है, जहाँ पर पहले राजा अपना खजाना छुपाया करते थे। इस पर डॉक्टर टेरिस कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं और वो गलती से नक्शे को जला देता है। अब जोनाथन इवलिन को लेकर उस जगह पर आता है जहाँ से उसे वो चाबी मिली थी। दरअसल उसे चाबी को जोनाथन ने एक कैदी के पास से चुराया था और इस कैदी का नाम ओकोनल होता है। यह हमनाप्तर शहर के बारे में जानता है। अब इवलिन उसे छुड़ा लेती है और फिर वो सभी एक बड़े जहाज में बैठकर हमनाप्तर की खोज में निकल पड़ते हैं। जहाज में कुछ अमेरिकी भी होते हैं और जोनाथन उन्हें बता देता है कि वो हमनाप्तर की तलाश में जा रहे हैं और फिर वो अमेरिकी भी हमनाप्तर की तलाश में निकल पड़ते हैं और उनका गाइड बैनी होता है, जो बहुत ही लालची और धोखेबाज किस्म का इंसान होता है। रात में कुछ लोग जहाज पर अटैक कर देते हैं और फिर वो इवलिन के पास जाकर चाबी मांगते हैं। तभी वहाँ ओकोनल आ जाता है और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस समय जहाज में आग लग जाती है और फिर वो सब पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। फिर वो एक कबीले वालों से कुछ ऊँट खरीदते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इन्हें दूसरी तरफ कुछ लोग पहाड़ की चोटी से देख रहे होते हैं। ये सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और बैनी भी उन अमेरिकी लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर सूरज की पहली किरण के साथ हमनाप्तर शहर दिखाई पड़ता है और सभी उस तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। फिर सभी अंदर जाते हैं, जहाँ इवलिन आईने की मदद से तहखानों में रोशनी कर देती है और वो कहती है कि जहाँ पर हम हैं वहीं पर लाशों को मम्मी बनाया जाता था। और फिर वो अनुबिस के बुत के ठीक नीचे होती है और वो कहती है कि यहीं कहीं सोने की किताब है। तभी वहाँ कुछ अमेरिकी भी आ जाते हैं। फिर इवलिन कहती है कि हमें कहीं और खुदाई करनी चाहिए। इसी बीच अमेरिकी लोगों को एक ताबूत मिलता है और जिसे खोलने पर सारे मजदूर तेजाब से जलकर मर जाते हैं। और दूसरी तरफ खुदाई करते समय इवलिन और उसके साथियों को हिमोटिस का ताबूत मिल जाता है और फिर इवलिन
उसे खोल देती है। अब रात में इन लोगों पर वही लोग हमला कर देते हैं जो इस जगह की सदियों से रक्षा कर रहे हैं, और वो उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं। अब एवलिन दूसरे अमेरिकी ग्रुप के एक मेंबर के पास काले जादू की किताब को देखती है, और उनको एक बक्सा भी मिलता है जिसमें वही 5 मर्तबान रखे होते हैं जिसमें अनक सुनामन के शरीर के खास हिस्सों को रखा गया था। अब अनक सुनामन उस काले जादू की किताब को चुरा लेती है और उसे खोलती है, और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे हिमोटिस जाग जाता है। और फिर वहाँ लाखों की तादाद में टिड्डियों का हमला हो जाता है, जिससे घबराकर सभी लोग तहखाने की तरफ भागने लगते हैं, और हिमोटिस एक अमेरिकी को मार देता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। अब सभी को ये पता चल जाता है, और वहाँ तहखानों में इंसानी मांस खाने वाले कीड़े भी आ जाते हैं। अब इवलिन कीड़ों से बचते समय एक तहखाने में गिर जाती है। वहाँ हिमोटिस आ जाता है और वो उसे अनक सुनामुन कहकर बुलाता है। तभी वहाँ ओकोनल और जॉनथन आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। अब वो सभी यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ वो सिपाही आ जाते हैं जो इस जगह की पहरेदारी करते हैं, और वो बताते हैं कि तुमने उसे जगा दिया है जिससे हम 3000 साल से डरते आए हैं। कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती और ना ही उसे मार सकती है, और वो यहाँ से जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ बैनी को दिखाया जाता है जो हिमोटिस के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। हिमोटिस उसे थोड़े से सोने का लालच देकर पूछता है कि ऐसे 4 मर्तबान कहाँ हैं। अब ओकोनल इवलिन को लेकर यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन इवलिन यहाँ रुकना चाहती है और उस राक्षस को रोकना चाहती है। अब ये सभी एक होटल में रुकते हैं, और हिमोटिस भी होटल में पहुँच जाता है, और हिमोटिस उस रूम में जाता है जहाँ इवलिन होती है। वो इवलिन को किस करने वाला होता है। तभी इवलिन जाग जाती है, और उसकी आवाज़ सुनकर ओकोनल और जॉनथन भी आ जाते हैं, लेकिन हिमोटिस इवलिन की बिल्ली को देखकर भाग जाता है। अब सबको पता चलता है कि हिमोटिस को बैनी यहाँ लेकर आया है। अब हिमोटिस पूरे शहर में महामारी फैला देता है, और उसने उन सभी लोगों को मार दिया होता है जिन अमेरिकियों ने वो 5 मर्तबान लिए होते हैं, और हिमोटिस उनके शरीर के अंगों को निकालकर अपना शरीर पूरा करता है। अब उसकी ताकत भी पहले से काफ़ी बढ़ जाती है। इवलिन जॉनथन और ओकोनल को बचाने के लिए हिमोटिस के साथ चली जाती है। अब ओकोनल एक प्लेन में बैठकर उसका पीछा करता है, और वो हमनाप्त में पहुंच जाता है। अब यहाँ हिमोटिस इवलिन को बलि देकर अनक सोमाम को जिंदा कर रहा होता है। तभी जॉन ओकोनल आकर उसे रोकता है, और इसी बीच जोनाथन के हाथ वो सोने की किताब लग जाती है जिससे हिमोटिस को रोका जा सकता था। अब ओकोनल इवलिन को आज़ाद कराता है, और फिर इवलिन उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, जिससे हिमोटिस फिर से नरक के अंधेरों में खो जाता है। लेकिन इस बार उसे एवलिन की वजह से मुक्ति मिल जाती है, और फिर पूरा हमनाप्त शहर गिरने लगता है और वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बैनी, जो अपने लालच के कारण सोना इकट्ठा करने में लगा था, वहीं फंस जाता है और अंत में इंसानी मांस खाने वाले कीड़ों का शिकार बन जाता है। और फिर एवलिन, ओकोनल और जॉनथन तीनों सुरक्षित बच निकलते हैं।